नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं कि जो पत्नी अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर पति और उसके रिश्तेदारों पर इल्जाम लगाती है कि पति ने शादी के समय दहेज की मांग की और उस मांग के चलते पत्नी और उसके रिश्तेदारों ने पति को दहेज दिया, वो अब पड़ सकती हैं बड़ी मुश्किल में। उन्हें भी जाना पड़ सकता है जेल, हो सकता है मुकदमा दर्ज और हो सकती है एक बड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ। इसके अलावा हम बात करेंगे कि अगर पत्नी और उसके रिश्तेदार इस तरीके का कोई इल्जाम पति पर लगाते हैं तो कैसे पत्नी और उसके रिश्तेदारों के खिलाफ मुकदमे को दर्ज कराना है। और इसके अलावा हम बात करेंगे कि पति ऐसे मुकदमों में अपना पक्ष कैसे रखे और कैसे अपना बचाव करे ऐसे मुकदमों से। तो दोस्तों बने रहे हमारे साथ। मेरा नाम है अश्वनी सक्सेना और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लीगल एडवाइजर्स एंड सॉलिसिटर्स। तो दोस्तों जब भी पति पत्नी के बीच में कोई पारिवारिक मतभेद होते हैं, कोई वैवाहिक मतभेद होते हैं और वो तब्दील हो जाते हैं कंप्लेंट में, तो उन कंप्लेंट्स में सबसे कॉमन बात जो देखने को मिलती है वो यही होती है कि पति पक्ष ने पत्नी और उसके रिश्तेदारों से शादी के समय पर दहेज की मांग की और उस मांग के चलते पत्नी और उसके रिश्तेदारों ने पति पक्ष को दहेज दिया। अब जब इस तरह की कोई कंप्लेंट होती है तो ऐसी सिचुएशन में पति पक्ष अपनी सारी ताकत इस बात पर लगा देता है कि कैसे भी करके वो इस कंप्लेंट से छुटकारा पाले, लेकिन वो इस चीज को भूल जाता है, इस चीज को नजरअंदाज कर देता है कि पत्नी की कंप्लेंट में ही पति के बचाव का रास्ता मौजूद होता है। जब पत्नी अपनी कंप्लेंट में ये इल्जाम लगाती है कि पत्नी ने अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर पति की मांग पर पति को दहेज दिया, तो यही पत्नी अपने बिछाए हुए शिकंजे में खुद फंस जाती है, क्योंकि पत्नी ये भूल जाती है कि दहेज देना भी अपराध होता है। अब बात यह है कि दहेज देने पर दहेज लिया गया या नहीं लिया गया ये तो कोर्ट में गवाही और मुकदमा जब चलेगा तब साबित होता है, लेकिन पत्नी जो खुद ये बात कह देती है कि पत्नी ने पति की मांग पर पति को दहेज दिया, तो यहाँ पे कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं होती। पत्नी जैसे ही ये बात कहती है वो खुद ही अपने शिकंजे में फंस चुकी होती है। दोस्तों दहेज के लेन देन पर रोक लगाने के लिए सन 1961 में डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट इस कानून को लागू किया गया था, जिसके चलते दहेज देना एक अपराध है और दहेज देने पर पत्नी पक्ष और उसके रिश्तेदारों को कम से कम 5 साल की सजा भी हो सकती है और कम से कम 15,000 रुपए का जुर्माना भी हो सकता है। अब पत्नी पक्ष तो अपनी हर शिकायत में ये बात कहता है कि पति ने दहेज की मांग की और उस मांग के चलते पत्नी और उसके रिश्तेदारों ने दहेज की मांग को पूरा किया, पति को दहेज दिया। अब ऐसी आपराधिक बात को कहने के बावजूद भी पत्नी और उसके रिश्तेदारों पर आपराधिक मामला क्यों दर्ज नहीं होता? इसकी वजह यह है कि पति पक्ष जो होता है वो पत्नी के खिलाफ और उसके रिश्तेदारों के खिलाफ कोई कंप्लेंट ही दर्ज नहीं कराता, जबकि जैसे ही पत्नी अपनी शिकायत में इस बात को लिखती है कि पति की दहेज की मांग पर पत्नी और उसके रिश्तेदारों ने दहेज दिया, वो खुद ब खुद अपने ही शिकंजे में फंस चुकी होती है। और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपनी सूझबूझ के चलते इस कानून का फायदा उठाते हैं और इस कानून से ही अपने बचाव का रास्ता निकालते हैं। अब इस कानून के मुताबिक दहेज क्या होता है वो समझ लें। कोई भी ऐसी वस्तु या कोई भी नकद जिसकी शादी से पहले, शादी के समय या शादी के बाद पत्नी पक्ष से स्पेसिफिकली मांग की गई हो, डिमांड की गई हो, वो सभी चीजें या पैसा दहेज में आता है, दहेज की श्रेणी में आता है। इसके अलावा जिन रिश्तेदारों की बात की गई है वो रिश्तेदार कौन कौन हो सकते हैं? पत्नी के माँ बाप, भाई बहन या कोई भी वो व्यक्ति जो पत्नी से किसी न किसी रिश्ते या नाते से जुड़ा हुआ है, वो सभी व्यक्ति रिश्तेदारों की श्रेणी में आते हैं और उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कराया जा सकता है। अब इस सिचुएशन में ये जरूरी नहीं है कि वो रिश्तेदार एक ही घर में रहते हों, वो रिश्तेदार अलग अलग घरों में भी रह सकते हैं, बशर्ते वो रिश्तेदार पत्नी से किसी न किसी रिश्ते और नाते से जुड़े होने चाहिए। तो अब इस बात को भी अच्छे से समझ लें कि पत्नी और उसके रिश्तेदारों के खिलाफ एक आपराधिक मामला, एक मुकदमा कैसे दर्ज कराना है। पत्नी और उसके रिश्तेदारों की शिकायत थाने में एसएचओ या एसएचओ से बड़ी रैंक के किसी आला अफसर के पास कर सकते हैं और उस शिकायत के साथ उस कंप्लेंट की कॉपी भी जरूर लगाएं जिस कंप्लेंट में पत्नी ने स्पष्ट रूप से ये बात कही है कि पति ने दहेज की मांग की और उस मांग के चलते पत्नी और उसके रिश्तेदारों ने पति को दहेज दिया। इन दोनों चीजों को
थाने में रिसीव कराएं, थाने में इन शिकायतों को दर्ज कराएं, जिस पर एक FIR, एक मुकदमा, एक क्रिमिनल केस पत्नी के खिलाफ डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के सेक्शन 3 के तहत दर्ज कर लिया जाएगा। अब सेक्शन 3 के तहत जब एक मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है और मुकदमा जब कोर्ट में जाता है, FIR कोर्ट में जाती है, तो कोर्ट सेक्शन 8B के तहत एक प्रोहिबिशन ऑफिसर इस FIR में नियुक्त करती है, जो प्रोहिबिशन ऑफिसर इस मामले की छानबीन करता है और पत्नी के खिलाफ सारे सबूत इकट्ठा करके कोर्ट के सामने रखता है। अब इस बात को समझ लें कि पति ने अपना पक्ष कैसे रखना है और बचाव का रास्ता कैसे निकालना है। पति ने सिर्फ और सिर्फ इस बात तक सीमित रहना है कि पत्नी ने अपने ही बयान में, अपनी ही शिकायत में इस बात को स्पष्ट रूप से कहा है कि पत्नी और उसके रिश्तेदारों ने पति को दहेज दिया, यानी पत्नी की कही गई बात पर ही पत्नी के खिलाफ आपराधिक मामला साबित हो चुका है। पति ने इस बात पर बिल्कुल भी जोर नहीं डालना कि उसने दहेज लिया या नहीं लिया, इस बात को नहीं करना। इस बात को कोर्ट गवाहों को ध्यान में रखते हुए खुद तय करेगी। पति को सिर्फ इस बात तक निर्धारित रखना है अपनी बात को कि पत्नी खुद मानती है कि उसने दहेज लिया या नहीं लिया, ये कोर्ट डिसाइड करेगी गवाहों और सबूतों को ध्यान में रखते हुए। पहली चीज तो ये है। अब इसके अलावा क्या होता है, जब एक पत्नी के खिलाफ FIR दर्ज हो जाती है तो या तो पत्नी उस कंप्लेंट को वापस लेगी या फिर उस कंप्लेंट में समझौते की तरफ को बढ़ेगी, सेटलमेंट की तरफ को बढ़ेगी। क्योंकि अगर पत्नी ये बात कह देती है कि उस कंप्लेंट में लिखी गई सारी बातें सच हैं और पत्नी ने पति को दहेज दिया है, तो पत्नी खुद ही एक आपराधिक मामले में दोषी करार दी जाएगी। इसलिए पत्नी ऐसी बात कहने से हमेशा बचती है। और दूसरी तरफ अगर पत्नी ये बात कह देती है कि उस कंप्लेंट में लिखी बात झूठी है, पत्नी ने पति को दहेज नहीं दिया और पति ने कोई दहेज की मांग की ही नहीं, तो वैसे ही पत्नी की सारी कंप्लेंट झूठी साबित हो जाती है। तो कहने का मतलब इससे ये साबित होता है, इससे ये बात सामने निकल के आती है कि पत्नी के खिलाफ दहेज देने की FIR दर्ज कराते ही पत्नी दोनों तरफ से अपनी ही बातों में फंस जाती है और इसी दौरान पत्नी के पास सेटलमेंट करने के अलावा, समझौता करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। और यहीं इसी सिचुएशन में पति समझौते के जरिए अपने बचाव का रास्ता निकाल लेता है, मुकदमों से उसे भी छुटकारा मिल जाता है। अब दोस्तों, पति तो पहले से ही अपने खिलाफ एक मुकदमा झेल रहा होता है, लेकिन अगर पति अपनी सूझबूझ के चलते पत्नी के खिलाफ दहेज देने का मुकदमा दर्ज करा देता है, तो यकीन मानिए पति उस मुकदमे से ही अपने बचाव का रास्ता अपनी सूझबूझ के चलते खुद निकाल ही लेता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इस वीडियो के माध्यम से आपको मनचाही जानकारी मिली होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप व्यूअर्स तक पहुंचती रहें। तो दोस्तों इसी के साथ अलविदा लेता हूं आपसे, मिलूंगा आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, स्टे सेफ, स्टे अलर्ट, आपका दिन शुभ हो।